इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में मोल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो बेटे, नॉर्मल हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म जितने भी पढ़े हैं, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में परसेंटेज स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सारी चीज़ें आई। अब क्या है कि अगर H2O2 का सॉल्यूशन है, H2O2 सॉल्यूशन, तो H2O2 के सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम परसेंटेज में भी बता सकते हैं, नॉर्मैलिटी भी बता सकते हैं, मोलैरिटी भी बता सकते हैं। लेकिन H2O2 के केस में एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज किया जाता है और उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन, राइट। देखो, एग्जैक्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ न बोल के, जैसे इसे हम बोलते हैं, अगर सपोज करो कि X वॉल्यूम H2O2, X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, राइट। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन को X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, इसके बारे में हमें यहां देखना है। देखो बेटा, H2O2 एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इजीली डिसोसिएट होता है, टूटता है और टूट के वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। H2O2 अनस्टेबल कंपाउंड है, डिसोसिएट होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि कोई H2O2 का सॉल्यूशन हमें दिया गया, राइट। तो ये जो H2O2 का सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या होगा, इसमें H2O2 होगा और सॉल्यूशन है तो किसमें है, वाटर में, यानी यहां H2O2 भी होगा और वाटर भी होगा, राइट। अब क्या है कि ये इस सॉल्यूशन में जो H2O2 है वो डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होके क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ठीक है। अब देखो, अगर 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन ऑन decomposition gives X liter oxygen at STP, ठीक है बेटे, समझिएगा। अगर 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन डिसोसिएट होके X लीटर ऑक्सीजन देता है, कब, STP पर, तो हम बोलेंगे कि ये जो H2O2 का सॉल्यूशन है, ये H2O2 का सॉल्यूशन X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है। कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। देखिए, अगर हमसे बोला जाए कि X वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, हम तुरंत समझेंगे कि अगर वो जो H2O2 का सॉल्यूशन है उसका 1 लीटर ले ले, तो उस 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन में जितना H2O2 होगा, वो H2O2 कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद X लीटर ऑक्सीजन देगा, कब, एट STP, राइट। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बेटा, जो H2O2 है ये डिसोसिएट हो रहा है, तो वाटर और ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है।
इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। इसका 1 मोल का मास कितना होगा? ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 और प्लस 2 34 हो गया, और इंटू कितना 2, ये हो गया। इसका मतलब दिस मच ग्राम H2O2, अगर इतने ग्राम H2O2 हम लें और इसको डिकम्पोज करें तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 1 मोल, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब STP पर कितना हुआ? 22.4 लीटर, राइट। मीन्स दिस 68 ग्राम ऑफ H2O2 ऑन डिसोसिएशन गिव्स 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट STP। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना आप यहां जरा। हमारा जो H2O2 का सोल्यूशन है वो X वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन में जितना भी H2O2 प्रेजेंट है वो डिसोसिएट होके X लीटर ऑक्सीजन देगा एट STP। तो हम अब कैलकुलेट करेंगे कि X लीटर ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए H2O2 कितना होना चाहिए, और जितना H2O2 होना चाहिए उतने ग्राम H2O2 कहाँ प्रेजेंट है? 1 लीटर में, तो वो क्या हो जाएगा उसका? ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। हम यहां पर बोल रहे हैं 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड कहां से? फ्रॉम 68 ग्राम H2O2, राइट। तो X लीटर ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हम कहेंगे 68 अपॉन 22.4 इंटू X ग्राम H2O2। ठीक है बेटा, ये X लीटर ऑक्सीजन मिला कहां से था? H2O2 से। कितने H2O2 से? उतने H2O2 से जो 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट था। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना H2O2 प्रेजेंट था? हमने कैलकुलेट कर लिया 68x अपॉन 22.4 इंटू 22.4 ग्राम। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 17 अपॉन 5.6 x ग्राम पर लीटर। ये हो गया हमारा H2O2 का ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, जिस H2O2 के ऊपर मेंशन है क्या? X वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन X वॉल्यूम H2O2 है तो उसका ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ होगा 17 अपॉन 5.6 x ग्राम पर लीटर, राइट। अब देखो बेटा, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1000 ml solution contains कितना? 17x अपॉन 5.6 ग्राम H2O2। ठीक है, 1000 ml सोल्यूशन जो है इतने ग्राम H2O2 कंटेन करता है। तो 100 ml सोल्यूशन कितना कंटेन करेगा? 100 ml सोल्यूशन कंटेन्स कितने ग्राम H2O2? तो ऑब्वियस सी चीज है, 1000 ml में इतने ग्राम है तो 100 ml में कितना होगा? 10 टाइम कम कर देंगे। तो अगर आप 10 टाइम कम कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 17x अपॉन 56, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 56 ग्राम, ये आ गया। मीन्स दिस मच ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml सोल्यूशन। और इसे हम क्या बोलेंगे? इतना ग्राम अगर 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये हो गया कितना? 17x अपॉन 56,
ये हो गया H2O2 सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, दो चीजें हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली। एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जिसे हम पहले जब हम पढ़े थे कंसंट्रेशन टर्म तो हमने जिसे बोला था X% सोल्यूशन, X% सोल्यूशन। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ X से X को मैच मत करिएगा, ये X अलग चीज था, वहाँ एक कॉमन नोटेशन एक किसी भी नंबर के लिए यूज कर लिया गया था। तो X% सोल्यूशन जब बोला गया था तो आपको मालूम है कि वहाँ सिंपल क्या था, वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ पर बाई मास या बाई वॉल्यूम कुछ यूज नहीं किया गया। फिलहाल इसे हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन का कितना होगा, जो X वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 17x/56। अब देखो बेटे, अब जो है नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, हम इस चीज को नहीं रब करते हैं, इसे अभी यूज करेंगे। हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि दिस मच ग्राम H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो अगर हमको मोलैरिटी निकालना हो तो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, यही फॉर्मूला यूज किया आपने। अब वेट कितना है आपका, 17x/5.6 दिस मच ग्राम, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 34, ठीक है, इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर सोल्यूशन में था पर लीटर, तो 1 लीटर का मतलब कितना 1000 ml और डिवाइडेड बाई कितना 1000, कैंसिल हो गया बेटे, यहां से इसे कैंसिल कर दीजिएगा, कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू x/11.2, ठीक है। और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, आप सिंपल जानते हो, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो H2O2 का n फैक्टर हम 2 लेंगे, ये अब मिटा देना। देखिए H2O2 की मोलैरिटी हम लोगों ने निकाली कितनी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी कितना बेटा x/11.2 और n फैक्टर H2O2 का कितना आएगा 2, H2O2 n फैक्टर 2 होगा, तो 2 से इसमें नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना आ गया x/5.6, ये हो गया, ठीक। तो जनरली जेई मेंस और मेडिकल के एग्ज़ाम जो हैं ये आपके स्कूल एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जेई मेंस और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में H2O2 के परसेंटेज स्ट्रेंथ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। मैंने एक मोलैरिटी का फार्मूला बताया, एक नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताया, एक ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बताया और एक परसेंटेज स्ट्रेंथ बताया। आप सारे फॉर्मूले याद रखेंगे और जब भी आपसे पूछा जाएगा आप इजीली उसको कैलकुलेट कर लोगे। जैसे सपोज करो कि हम एक एग्जांपल ले लें, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ 11.2 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, सीधी सी चीज है, 11.2 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब हमारा यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 11.2, ठीक है। परसेंटेज स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला हमने पढ़ा है 17x/5.6,
ठीक है, तो हम यहाँ पर 56, अब यहाँ पर हम 17 इंटू एक्स की जगह हम कितना रखेंगे 11.2 और डिवाइडेड बाई 56, ये वैल्यू पुट कर दी। इजिली आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये 0.2 तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ये कितना आ जाएगा 3.4, राइट। अब इसके बाद आप देखो दूसरा हमें क्या निकालना है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। तो ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 17x अपॉन 5.6, तो x की जगह कितना वैल्यू पुट करेंगे 17 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई 5.6, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा दिस इंटू 2 इंटू 34 ग्राम पर लीटर, राइट। मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा x अपॉन 11.2 दैट इज इक्वल टू क्या हुआ 11.2 अपॉन 11.2, वैल्यू कितनी आ गई बेटे 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। इसके बाद नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना आया 1, एन फैक्टर 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2, ठीक है। तो H2O2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन जो है इन सेम फॉर्मूलों को याद रखेंगे और इन फॉर्मूलों के बेसिस पर मैक्सिमम आप देखोगे कि जो जेई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई मेंस में और नीट के जो क्वेश्चंस हैं आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करोगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बताना, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हैं H2O2 से रिलेटेड उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से डिस्कस करूंगा जिसको आप देखेंगे। बाकी आप एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ये 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 फार्मूले आप यूज करोगे और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे।